नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां धनरुआ थाना क्षेत्र में नीमा गांव में गोलीबारी की खबर है। करीब 6 राउंड की गोली चली है। गोलीबारी के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है कि आखिर किस वजह से गोलीबारी की गई। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। धनरुआ थाना क्षेत्र के नीमा गांव में गोलीबारी की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 6 राउंड की गोली चली है, लेकिन फिलहाल अब तक ये पता नहीं चल सका है कि गोलीबारी के पीछे की वजह क्या है। और फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर में गायब शिक्षिका का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से हड़कंप मच गया है। बीएलओ का काम मिलने से महिला शिक्षिका डिप्रेशन में थी और परिजनों ने सुपरवाइजर पर काम के दौरान परेशान करने का भी आरोप लगाया था। दरअसल शिक्षिका आशा मिंज रांची की रहने वाली थी। मुजफ्फरपुर के मध्य विद्यालय कन्हौली में शिक्षिका थी। एसआईआर में ड्यूटी लगने के बाद से महिला शिक्षिका परेशान चल रही थी। आरोप यह भी है कि सुपरवाइजर देर रात तक काम करने के लिए परेशान कर रहे थे, जिससे शिक्षिका तनाव में थी। शिक्षिका शुक्रवार से ही लापता थी। अब महिला शिक्षिका का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। हालांकि सिटी एसपी ने बताया कि परिजनों के आधार पर सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। 1 महीने से बीएलओ का रूप में भी वो काम कर रही थी। तो उस दिन जिस दिन ये गायब हुई थी, रात में घर से ही मोबाइल बैग सब छोड़ के निकल गई थी घर वालों को बिना बता के। तो फिर उसी रात में ये रेलवे ट्रैक पर लाश पाया गया था। उसके एक दिन पहले परिजन को बुला के उनको दिखाया गया था। मृतका यही आशा मिंज का रूप में पहचान हो पाई है। उसका दान संस्कार वगैरह भी करवाया गया था। बैठ गया कि बीएलओ का नाम रहेगा तो जो है नहीं कटेगा ना। एक बार नाम अंकित हो जाता है तो नहीं कटता। ये बात इतना वो गहरे से सोच ली और लगभग काम हो गया था। मैं उनको खुद छोड़ के ही वापस लेके ही आ रहा था घर से। इसी कारण हमने उन्हें कहा कोई नहीं चिंता लीजिए, हम बीआरएस आपको दिला देंगे, बीआरएस दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझा रहे थे, बहुत समझाए, लेकिन अब अंत में पता नहीं क्या उस बात को इतना मनन कर ली कि एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो चुकी है और इसे लेकर पटना में आज इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जुटे हुए थे। पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा के दौरान कई विवाद भी हुए। पीएम मोदी को गाली को लेकर सबसे ज्यादा बवाल हुआ। बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को खत्म हो गई। रोहतास से शुरू हुई यात्रा का समापन पटना में हुआ। पटना में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी के तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी नेता मुकेश सहनी सहित महागठबंधन के तमाम नेता खुली गाड़ी में घूमे। करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा पटना में शक्ति प्रदर्शन के साथ खत्म हुई। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। जिस वोटर यात्रा की भीड़ पर महागठबंधन के नेता इतरा रहे हैं, एनडीए के नेता उसे भाड़े की भीड़ बता रहे हैं। कई तरह के प्रलोभन देकर, उनको बरगलाकर, कई तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को जुटाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने तो वोटर अधिकार यात्रा को पूरी तरह फेल बता दिया। 100 बात की एक बात, वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह फेल हुई है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस ढंग से राहुल की यात्रा में बिहार की धरती से पीएम की मां को गाली दी गई, इसका जवाब बिहार की जनता देगी। एक पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? वोटर अधिकार यात्रा उत्तर बिहार के 6 जिलों से गुजरी। इस इलाके में ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा था और एक बार फिर अपनी दावेदारी मजबूती से रख रही है। देखना होगा राहुल गांधी की यात्रा का नतीजों पर हो न हो सीट बंटवारे पर क्या असर होता है।
पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जहां वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा तो वहीं रेवंत रेड्डी और स्टालिन जैसे नेताओं के बिहार आने और वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पर भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आज बिहार जंगल राज से विकास की ओर आया है। जब बिजली के खाली खंभे दिखते थे, आज हर घर में बिजली मिल रही है। लोग पहले डरते थे, जो खेती करते थे, पहले कितना गुंडा राज हुआ करता था, लेकिन आज बदलाव हुआ है। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, एटम बम, विस्फोट करना, क्या क्या बात कर रहे हैं। ये राजनीति है, बच्चों का खेल नहीं है। बच्चे का जैसे व्यवहार कर रहे हैं। अलग अलग इश्यू है तो ढूंढो, मगर उनके सामने कोई इश्यू नहीं। दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। फरार मुख्य आरोपी मोहम्मद नौशाद की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी सड़क पर उतरी हुई है। सांसद धर्मशीला गुप्ता के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने दरभंगा में काला कपड़ा पहनकर मौन जुलूस निकाला। आयुर्वेदिक अस्पताल से आयकर चौराहे तक, टावर चौक तक जुलूस निकाला गया। हाथों में तख्तियां लिए महिलाओं ने इस अपमानजनक टिप्पणी का विरोध किया। वहीं बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है और कहा कि मां का महत्व नहीं समझते हैं। जो कुकृत्य किए हैं, जो देश की मां को शर्मसार करने का काम किया है, देश की बहन को शर्मसार करने का काम किया है और देश की बेटी को शर्मसार करने का काम किया है, तो इसका करारा जवाब मिलेगा। राहुल जी और तेजस्वी यादव जो इन्होंने मां शब्द का अपमान किया, मुझे लगता है कि चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई किए थे, इसलिए मां की ममता का ज्ञान नहीं है। एक प्रधानमंत्री की मां नहीं है, पूरे देश की मां है। और मां का वो अपना यात्रा नहीं, वो अर्थी यात्रा जो निकाल रहे हैं, मिथिला की बेटी उनको एक एक वोट की चोट से उनको सिखा देगी कि उनका बिहार में खाता नहीं खुलेगा। वो अपना अर्थी यात्रा निकालते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। पटना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में खान एवं भूतत्व विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद थे। मीटिंग में बिहार में खान और भूतत्व के मामले पर चर्चा हुई। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक, पारदर्शी और सतत दोहन के लिए पूर्ण समर्थन देने को प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य बिहार में खनन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है, जिससे राज्य में रोजगार सृजन हो, राजस्व वृद्धि हो और औद्योगिक विकास को गति मिले। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के जन्मदिन पर मोतिहारी के बापू सभागार में कृषि मेला सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री जनकराम, मंत्री हरी सैनी ने समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में केंद्र और बिहार सरकार लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। जीएसटी स्लैब में बदलाव से लोगों को काफी फायदा होगा। बिहार में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी और उद्योग विकसित होंगे। जीएसटी का अध्ययन चल रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि आम लोगों को सुविधा दो, किसानों को सुविधा दीजिए और फर्टिलाइजर के सेक्टर में सुविधा दीजिए। हम सारे चीज़ों को इन्वॉल्व करके जीएसटी काउंसिल में ले जा रहे हैं और आपको अगले 2 से 3 दिनों में दिखेगा कि भारत में पूर्ण रूप से जीएसटी में क्रांति आएगा। और अगली खबर आपको चंपारण से बताते हैं, जहां सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महाभारत में कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास को लेकर सांसद राधा मोहन सिंह के पहल
मोतिहारी के गांधी मैदान में खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस खेल महोत्सव में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ कई मंत्री भी शामिल हुए। नीतीश भारद्वाज ने महाभारत का श्लोक सुनाते हुए कहा कि समाज को बेहतर करने के लिए सभी लोगों को आगे आने की जरूरत है। वहीं इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद बिहार के लाल छोटू शर्मा के पार्थिव शरीर को पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद छोटू शर्मा सारण के दरियापुर प्रखंड के बेला शर्मा टोला के रहने वाले थे। कल दिगवारा गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ शहीद छोटू शर्मा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रीय राइफल्स की 24वीं बटालियन में सिपाही के पद पर तैनात छोटू शर्मा बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। 3 महीने पहले ही छोटू शर्मा की शादी हुई थी। पटना में युवा चेतना की तरफ से भारत 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2047 तक स्वर्णिम भारत का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में देश और बिहार के कई बड़े नेता शामिल हुए। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह साल 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने और अब तक देश को सशक्त बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व चीफ जस्टिस और सांसद रंजन गोगोई पहुंचे थे। कार्यक्रम में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम सहित कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में आध्यात्मिक तौर पर भारत का विकास कैसे हो, इस पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर रोहित कुमार सिंह ने कहा कि भारत 2047 तक अमेरिका और चीन से भी ऊपर होगा। देश के युवाओं को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाने का संकल्प किया है, उसे मजबूती देनी है। भारत 2047 में विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो, इसका प्रयास देश की यशस्वी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है और उस प्रारूप को कैसे और सशक्त और समृद्धिशाली बनाया जाए, इसका प्रयास हम भी कर रहे हैं। षड्यंत्र भी लोग न रचें। देश को मजबूत बनाना है, श्रम शक्ति के रूप में नौजवानों को सशक्त करना है, माँ भारती को आगे बढ़ाना है। इसी संकल्प के साथ आज यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिहार की लोकतांत्रिक धरती पर किया गया है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां बीएन कॉलेज हॉस्टल के छात्रों ने हंगामा किया है। पीरबहोर थाना पहुंचकर छात्रों की तरफ से हंगामा किया गया। पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप छात्रों ने लगाया है। छात्रों का आरोप बेबुनियाद है, पीरबहोर थाना अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। दरअसल रैगिंग के मामले में छात्रों को आदेश दिया गया है। हर दिन थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई, हाजिरी लगाने से बचने के लिए पुलिस पर ही ये छात्र आरोप लगा रहे हैं, पुलिस का ये कहना है। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हॉस्टल के छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक बीएन कॉलेज हॉस्टल के छात्र पुलिस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि पीरबहोर थाना अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि छात्रों का आरोप बेबुनियाद है और पुलिस कह रही है कि रैगिंग के मामले में छात्रों को आदेश दिया गया था कि हर दिन थाने में आकर हाजिरी लगानी है, इसी वजह से वो आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, विधायक खरीद फरोख्त मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव से ईओयू की टीम ने पूछताछ की। 4 घंटे तक पूछताछ चली है। 4 घंटे तक ईओयू कार्यालय में मिश्री लाल यादव से पूछताछ हुई और पूछताछ के दौरान मिश्री लाल यादव ने कई सवालों का जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया। उन दिनों रजरप्पा पूजा करने के लिए जाने की बात उन्होंने कही। ईओयू की टीम ने पूछा, रांची क्यों गए थे? मिश्री लाल यादव ने पहले इनकार किया और फिर कहा कि बीमार पड़ गया था, इसलिए इलाज करवाने गया था। ईओयू ने डॉक्टर की डिटेल्स मांगी। अब डॉक्टर की डिटेल मिलने पर सत्यापन ईओयू की टीम करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी मिश्री लाल यादव को बुलाकर पूछताछ हो सकती है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज कई सवालों का सामना मिश्री लाल यादव का हुआ है, पूरे पूछताछ में क्या बड़ी बातें रही? देखिए, जो पूछताछ है वो 4 घंटे तक थी और इस तीसरा संबंध था, जिसके बाद ईओयू की टीम के समक्ष जो है वो मिश्री लाल यादव उपस्थित हुए और ईओयू कार्यालय वो पहुंचे थे। 4 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ में कई सवाल जो है वो ईओयू के तरफ से रखे गए, लेकिन
अत्यधिक सवालों का सीधा जवाब मिस्टर लाल यादव ने नहीं दिया। जब ईओयू की टीम ने पूछा कि आप क्यों गए थे रांची, तो उन्होंने पहले टाल मटोल किया और कहा कि अब मैं रांची नहीं गया था, मैं रजरप्पा गया था पूजा करने के लिए और पूजा करके वापस मैं अपने मतलब पटना लौट आया। लेकिन जब ईओयू की टीम ने उनके सामने जो टावर लोकेशन का डिटेल रखा और जो लगातार वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उसके कॉल डिटेल्स रखे, तब उन्होंने स्वीकारा कि वो रांची गए थे, लेकिन वो इलाज कराने गए थे। जब वो रजरप्पा गए थे पूजा करने, तो उस दौरान उनकी तबीयत खराब हुई और फिर इलाज कराने के लिए वो रांची गए। किस डॉक्टर के पास गए ये उन्होंने बताने से पहले इनकार किया, अनिश्चितता जाहिर की। फिर उन्होंने कहा कि हम घर पहुंच के इसके डिटेल देंगे। ईओयू की टीम जो है जैसे ही डिटेल मिलेगी रांची के जिस डॉक्टर से संबंधित, उन्होंने बताया है बात कि उनके पास इलाज कराए थे, तो उनके पास जाकर सत्यापन भी करेगी। साथ ही साथ ईओयू लगातार ये फोर्स की पूछने की कोशिश की कि आखिर आप उस समय ही क्यों गए पूजा करने के लिए, और रांची जो है आप इलाज कराने की बात कर रहे हैं, तो रांची में कई दिनों तक आप ठहरे थे, ऐसा क्यों, कितनी कौन सी बीमारी थी, सिर्फ आपको क्या फीवर था या क्या था, तो वो कुछ भी सब बताने से इनकार कर रहे थे। अब जरूरत पड़ने पर आकर फिर से ईओयू की टीम जो है वो बुलाएगी मिस्टर लाल यादव को। आपको स्मरण होगा कि इससे पहले भी चाहे वो बीमा भारती हो या फिर दूसरे जो विधायक है, उनसे दो बार पूछताछ ईओयू की टीम ने की है। इधर एक बड़ी खबर ये भी है इस मामले में कि जितने भी विधायक आरोपी विधायक जिन पे आरोप लगे हैं विधायक खरीद फरोख्त मामले में शामिल होने के, उनके सभी बॉडीगार्ड को सम्मन जारी किया है ईओयू ने, और उनसे भी उन सभी को एक एक करके बुलाएगी। कल से ये पूछताछ बॉडीगार्ड से होनी शुरू होगी और तमाम जो विधायक है, जो आरोपी है, चाहे मिस्टर लाल यादव हो या पूर्व मंत्री बीमा भारती हैं या जो भी अन्य विधायक हैं, उन सभी के बॉडीगार्ड्स को बुला करके ईओयू की टीम जो है वो सत्यापन करेगी, पूछताछ करेगी। जो जवाब विधायकों ने दिया है, पूर्व विधायक ने दिया है, उससे मिलान करेगी कि क्या वो सही बताया है, उन्होंने जो तथ्य रखे हैं वो सही रखे हैं। चूंकि साक्ष्य जो है ईओयू के पास इन विधायकों, आरोपी विधायकों के खिलाफ पुख्ता है, तो उससे वो मिलान कराना चाहती है, ठोस नतीजे पे पहुंचना चाहती है और जल्द ही ईओयू की टीम इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी। ये कहना है आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी है नैयर हसन खान, जिनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि जल्दी चार्जशीट करेंगे और पूरा नतीजा फिर इस केस को जल्द लेकर के जाएंगे। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अगली खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को पदाधिकारी नहीं गार्ड के जरिए विश्वविद्यालय का कामकाज किया जा रहा है और पदाधिकारी चैंबर से गायब रहते हैं। परीक्षा विभाग में कंट्रोलर की जगह सुरक्षा गार्ड छात्रों की जन सुनवाई करते नजर आए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार के आदेश पर कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भराया जा रहा है और इस दौरान जिन छात्रों को किसी प्रकार की समस्या आ रही है वो विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उनको सुनने वाले पदाधिकारी मिलते ही नहीं है। कितना देर से यहाँ बैठ के आप काम कर रहे हैं? खबर मोतिहारी के महुआवा से आपको बताते हैं, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए का चरस बरामद हुआ। 2 तस्कर बाइक से चरस के पैकेट को बैग में डालकर सप्लाई करने जा रहा था, तभी पुलिस ने दोनों को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से चरस बरामद हुई है। वहीं रक्सौल एसडीपीओ ने कहा कि रैकेट तक पहुंचने के लिए लगातार छापेमारी जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।